डॉक्टर जैदी अपने बिस्तर पर बैठे थे जिसमें एक अजीब सी नकाहत महसूस कर रहे थे। उनकी उम्र तकरीबन 55 साल थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी थकावट थी, जैसे जिंदगी की चालाकियां उनके वजूद से सारी तवानाई चुरा कर ले गई हूं। मीज़ा पर मुख्तलिफ दवाएं बिखरी हुई थीं जो एक तबीब की जिंदगी की कहानी सुनाती थीं। उनकी बेगम, एक नर्म मिजाज और मोहब्बत भरी खातून, एक रिसाला देख रही थी, मगर उनके दिल की धड़कनें डॉक्टर जैदी की सेहत की फिक्र से भरी हुई थीं। अचानक डॉक्टर जैदी ने अपने चेहरे पर एक संजीदगी लाते हुए कहा, क्या तुमने दस्तक सुनी? बेगम ने नफी में गर्दन हिलाई, मगर डॉक्टर साहब के कानों में वो दस्तक मुसलसल गूंजती रही। उनकी आंखें चमक उठी, जैसे उन्हें एक गुमशुदा गवाही की तलाश हो। बेगम ने थोड़ी बेचैनी से कहा, हो सकता है ये सिर्फ आपका वहम हो। ताहम डॉक्टर जैदी ने उन्हें जबरदस्ती दरवाजे तक जाने के लिए कहा। बेगम पहले तो टाल मटोल करती रही, मगर एक लम्हे के बाद तंग आकर दरवाजे पर गई। वहां कोई नहीं था, मगर डॉक्टर जैदी की तशवीश ने उन्हें घेरा हुआ था। जब डॉक्टर बरहान आएंगे तो मैं उनको आपके इस वहम के बारे में बताऊंगी, बेगम ने कहा। कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। डॉक्टर जैदी ने खुशी से कहा, अब तो आया है कोई। बेगम ने दरवाजा खोला और डॉक्टर बरहान अंदर आए। उन्होंने डॉक्टर जैदी के करीब बैठकर बेगम जैदी को चाय बनाते हुए देखा। बेगम ने डॉक्टर बरहान को डॉक्टर जैदी के वहम के बारे में बताते हुए कहा, बरहान बेटा, आज उन्हें बार बार यही ख्याल आ रहा है। डॉक्टर जैदी ने दरमियान में बोलते हुए कहा, और वहां कोई नहीं था? बेगम ने जवाब दिया, कोई भी नहीं था। डॉक्टर बरहान ने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं आपके इस वहम के बारे में जान सकता हूँ? डॉक्टर जैदी ने आहिस्ता से कहा, बरहान बेटा। डॉक्टर बरहान करीब होकर बोले, कहिए। डॉक्टर जैदी ने तफसील से बताना शुरू किया। आज से 18-20 बरस पहले का वाकया है। इस जमाने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी। एक रात में थका हुआ आया और आते ही बिस्तर पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद मुलाजिम ने आकर बताया कि एक बड़े मियाँ आए हैं और मुझे साथ ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर ने सारी कहानी बयान की कि कैसे उन्होंने बूढ़ी की मदद करने से इनकार कर दिया था, सिर्फ थकावट की वजह से। अब मैं अफसोस करता हूँ कि क्यों मैंने बूढ़े को मायूस किया, उन्होंने कहा। डॉक्टर बरहान ने कहा, यानी उस वक्त आपका ज़मीर बेदार हो गया था। डॉक्टर जैदी ने आंखें बंद करके गहरे सांस लिए और कहा, बस यही बात थी। डॉक्टर बरहान ने जवाब दिया, वो बूढ़ा तो चला गया, मगर अब कभी कभी आपका ज़मीर दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। कुछ देर तक रुककर उन्होंने डॉक्टर जैदी की तरफ देखा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैदी ने कहा, कहो बेटा। डॉक्टर बरहान ने कहा, मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ जिसका बेटा इस रात एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया था। डॉक्टर जैदी की आंखें हैरत से खुली रही। बेगम ने हैरत से कहा, बुरहान बेटा। डॉक्टर बुरहान उठते हुए बोले, अच्छा, खुदा हाफिज डॉक्टर साहब, इत्मीनान के साथ सोजिए। अब दरवाजे पर दस्तक नहीं होनी चाहिए। दरवाजे पर दस्तक हकीकी नहीं बल्कि डॉक्टर जैदी के ज़मीर की आवाज थी, एक इंसानी फरियाद की अलामत। डॉक्टर जैदी की बीमारी दरअसल जिस्मानी से ज्यादा रूहानी थी, क्योंकि इंसान अगर वक्त पर किसी की मदद न करे तो ज़मीर सारी जिंदगी उसे चैन से नहीं जीने देता। पेशा, थकन या मसरूफियत इंसानियत से बड़ा उज़र नहीं। नेकी का मौका जाया हो जाए तो वो वापस नहीं आता।